एडजेक्टिव की एंडिंग्स हमने तब करनी होती है जब भी हम एडजेक्टिव को किसी नाउन के साथ लिखते हैं। एंड के हमने कल देखा था कुछ सिचुएशंस होती हैं जैसे हम सेंटेंसेस के एंड में या फिर अलग से लिखते हैं, तो तब हमने एडजेक्टिव को चेंज नहीं करना होता, सेम वैसे का वैसे ही लिखना होता है जैसे वो होता है। अब लेकिन जब भी हमने कोई इस तरह का नाउन यूज करना हो जिसके पहले या जिसके साथ एडजेक्टिव लगा हो, तो उसकी हमने एंडिंग करनी होती है। अब हम इसके अंदर एग्जांपल्स देखते हैं। अब मैं कहता हूं कि कुत्ता भौंकता है। मेहताब भाई आप बनाइएगा एग्जांपल इसकी। तब कुत्ता भौंकता है, दिया हुंड। सर भौंकने की इंग्लिश जर्मन बैलन होता है भौंकना। दिया हुंड इस्ट बैलन। नहीं, जहां पे भी वर्ब हम यूज करेंगे ना, वहां पे हमने जाइन वाला वर्ब यूज नहीं करना। ईस्ट ईस्ट हम वहां पे लगाते हैं जहां पे सिर्फ जाइन ही वर्ब हो, इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब नहीं हो। अब बेल्ट, यहाँ बेल्ट है ना सिर्फ। हाँ जी, बेल्ट इसकी कॉन्जुगेशन, बेलन जो होता है इसकी कॉन्जुगेशन हम लगाएंगे। कुत्ता भौंकता है या भौंक रहा है, दोनों सिचुएशन में जो मेन वर्ब होता है हम उसी को कॉन्जुगेट करते हैं। यहाँ पे यानी कि जो वर्ब है वो है नहीं है, यहाँ पे वर्ब है भौंकना, तो भौंकना की कॉन्जुगेशन हम लगाएंगे, दे हुंड बेल्ट। अब ये इसके अंदर हम एक एडजेक्टिव ऐड करते हैं कि बड़ा कुत्ता भौंकता है। अब ये बड़ा जो है ये एडजेक्टिव है, तो इसको आप ऐड करें। अब इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये गोस्ट, ग्रूस है। द गोस्ट हुंड बेल्ट ग्रूस गोस्ट। से सिस्टर यमुना बारी बारी से करिए, करेंगे। जिससे पूछता हूँ तो वो सिर्फ वही बताएगा, सही है। ओके। अब ये हमने इसके अंदर एडजेक्टिव क्या ऐड किया है, ग्रूस है। हाँ जी। अब ये हमने इस वजह से किया है क्योंकि ये डेफिनेट आर्टिकल के बाद है और नोमिनेटिव है। तो नोमिनेटिव के अंदर डेफिनेट आर्टिकल बेशक मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो, नोइटर हो, तीनों के बाद हमने एडजेक्टिव एंडिंग ए करनी होती है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे ग्रोस से किया, ये ग्रोस से हुंड बेल्ट। ठीक है, अब आप बनाइएगा। हमजा भाई आप बता दें कि फूल खिलता है या फूल खिल रहा है। सर खिलने की वोकैबुलरी क्या होगी? ब्लूअन। ब्लूअन, BLU उमलाउट वाला HEN। ब्लूमन, ब्लूमन, ब्लूअन, ब्लूअन HEN। HEN। सो डी फ्लावर क्या बोलेंगे सर? डी ब्लू में, डी ब्लू में ब्लाउट, डी ब्लू ब्लाउट में नहीं, ब्लाउट। इसको ब्लाउट नहीं पढ़ेंगे। इसको कॉन्जुगेशन क्या होती है एज एस के, अगर ब्लूवन की अगर हम करें तो ओ सो ई है ना सर, तो हाँ ई एन हो जाएगी। नहीं, BLU उमलाउट वाला HEN, तो ब्लूट हो जाएगी सिंपल। डी ब्लू में ब्लूट, फूल खिलता है या खिल रहा है। अब इसको अगर हम कह दें कि रेड फूल खिल रहा है तो क्या हो जाएगा? तो डी रेड ब्लू में ब्लू ब्लू रोट, ब्लू रोट ब्लू। रोट बोलते हैं, रोट। हाँ डी रोटे। दी रोटे ब्लू में ब्लूट। अब यहाँ पे हमने एडजेक्टिव ऐड किया रोट कलर के तौर पे, और उसकी एंडिंग हमने ए की क्योंकि ये फेमिनिन है। फेमिनिन हो या मास्कुलिन हो, डेफिनेट आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ई होती है।
अच्छा सर, आपके पास ये डेफिनेट आर्टिकल का टेबल है जिसमें ये एडजेक्टिव एंडिंग लगी हुई हो? टेबल मेरे ख्याल इसका मैं देखूंगा, अगर हुआ तो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक। वो कल एसएस जो था वही है टेबल, आपने लिया था? हाँ वो लिया हुआ, वही तो याद करके सुनाया आपको। हाँ हाँ वही है, सिर्फ लिखा हुआ मेरे पास वही है। बाकी अभी ये करते हैं हम एग्जांपल्स, इसका फिर ले लीजिएगा एसएस। ठीक। अच्छा, आप बताइएगा अभी सिस्टर यमुना के Yes. आदमी किताब पढ़ता है। आदमी किताब बल्कि आदमी नहीं, आप करें बच्चा किताब पढ़ता है, नॉइटर कैटेगरी लगाएं आप। किंड बच्चा। हम्म किताब किताब का होता है बुक। 10 बुक, हाँ जी। 10 बुक। और सर पढ़ने की क्या होती है? लेजन। लेजन। तो 10 खिंड लेजन बुक आईने। लेजन की कॉन्जुगेशन क्या होगी? लेजन की कॉन्जुगेशन ईएसटी वाली होगी। 10 खिंड लेजन LIEST वाली। लीस्ट। लीस्ट। हम्म लीस्ट हम्म बुक पर बुक आईने बुक। हाँ, आइन बुक या 10 बुक कोई भी कर लें। 10 बुक यस। ठीक है, अब इसके अंदर एडजेक्टिव लगा दें। आप कर दें कि छोटा बच्चा सर किताब पढ़ता है। जी। छोटा छोटा सर बच्चा। मेरा एक क्वेश्चन है कि यहाँ जी आइन जी। में 10 लगाना जरूरी है बुक से पहले? हाँ, अभी फिलहाल तो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि शुरू में केसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए ना ये लगाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं, आप कह सकते हैं 10 किन लीस्ट बुक, तो वो भी चल जाता है। अब कुछ ना आप लोग इससे देखा करें, जो बोल के आपको फील होता है ना कुछ कि ये सही बोला जा रहा है, या फिर अक्सर आपने सुना होता है, कहीं ना कहीं बोला होता है, पढ़ा होता है। अरे चला जा जी भाई। सर। सर जी छोटे बच्चा जो है वो क्लाइन आना है किंड से पहले, बस यही होगा। ठीक है, तो वो हमने ये देखना होता है कि कुछ चीजें बोलने के अंदर अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं लगती। अब अगर हम ये बुक के साथ बोलते हैं ना 10 किन लीस्ट बुक, तो वो अच्छा नहीं लगता। ये बुक के साथ अक्सर आर्टिकल यूज होता है, 10 किन जी लीस्ट सर। 10 बुक। वैसे अक्सर जो खाने पीने की चीजें होती हैं उनके साथ आर्टिकल यूज नहीं होता, ज्यादातर कुछ के साथ होता है, कुछ के साथ नहीं होता। तो ये क्लाइंट ऐसे ही रहेगा, ये इसकी कोई एंडिंग होगी सिस्टर यमुना? क्लाइने किंड हाँ क्लाइने जी। आगे। हाँ जी, हाँ क्लाइन है, क्योंकि मास्कुलिन, फेमिनिन और नोएटर तीनों कैटेगरी की एंडिंग ई होती है यस एडजेक्टिव के। यस। अब किशोर भाई आप बताइएगा कि नई बुक्स, बल्कि आप पहले करें कि बुक्स इंटरेस्टिंग हैं, किताबें इंटरेस्टिंग हैं। book is the book is किताबें। किताबें। किताबें सर प्लूरल को डिब्यूशर। डिब्यूशर इंटरेस्टिंग। इस इंटरेसांट लगाएंगे। और इससे पहले जो हमने कॉन्जुगेशन लगानी है ना, वो क्या जी होती है? अगर हम जमा वाली कैटेगरी या प्लूरल जो होती है उसको हम कॉन्जुगेट करें जाइन के साथ, तो क्या होता है के लिए? इस सर इस पे हो गए। ए जी एस के साथ इस्ट होता है, अगर जमा वाली हो वियर के साथ, या फिर जी जी के साथ, सर प्लूरल वो के साथ क्या होती है? याद नहीं आ रहा। जिंड। जिंद। जी 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 बिल्कुल। जिंड इंटेरेसांट। अब आप यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड करें कि जी नई बुक्स इंटरेस्टिंग हैं। दी नेओन दी नोए। नेओन नोए होता नेवाय है न्यू, तो इसकी एंडिंग क्या करेंगे हम? नेवाय नेवाय ने होगा। नोए।
नहीं, न्योय नहीं होगा या न्योय होगा? नोयन, ई एन एंडिंग करेंगे। जमा के साथ हमने डेयर, डी, डस अगर हम यूज कर रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, उसमें अगर कैटेगरी जमा है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ एडजेक्टिव एंडिंग ई एन है। बाकी वही मास्कुलिन, रहेगा। हाँ जी, मास्कुलिन के साथ एडजेक्टिव एंडिंग ई है, फेमिनिन के साथ भी ई है, डेफिनेट आर्टिकल के बाद। नोइटर जो है 10, उसके बाद भी ई है, लेकिन जो जमा वाला डी आर्टिकल है उसके बाद एडजेक्टिव एंडिंग ई एन है। ठीक है, ठीक है सर, लेकिन ये बुक तो मतलब मस्कुलिन नहीं होगा ना? नहीं नहीं, नोइटर होती है बुक, लेकिन अब ये जमा हो गई है। हमने कहा किताबें, बुक्स। जी। अगर एक हो फिर तो वो नोइटर ही है, लेकिन जब एक से ज्यादा हो जाए तो फिर तो वो कोई भी चीज हो, बेशक मास्कुलिन हो, फेमिनिन हो या नोइटर हो, फिर तो वो जमा वाली कैटेगरी में चली जाएंगी ना, प्लूरल में। अच्छा, ठीक है। हम्म। अब ये हमने एंडिंग्स की हैं नोमिनेटिव की। जी हाँ। और सर ये जो एडजेक्टिव एंडिंग नॉमिनेटिव है, ये डेफिनेट आर्टिकल है? हाँ जी, डेफिनेट आर्टिकल के बाद। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद है। अब अकुजाटिव को करते हैं हम, ये भी डेफिनेट आर्टिकल्स के बाद। अब आप बनाइएगा पहले मेहताब भाई के आप करें के लड़की बैग कैरी करती है। पहले आप सिंपल इसको बनाएं, फिर एडजेक्टिव इसके अंदर ऐड करते हैं। लड़की बैग कैरी करती है। दी फ्राउ डस्मेशन, दस जो लड़की मेंशन। जो लड़की वर्ड है ना, उसके ट्रांसलेशन डस्मेशन है, वो नाउन नोइटर के अंदर आता है। अब ये नहीं आप लोगों ने पूछना कि लड़की है तो न्यूट्रल क्यों है। नहीं सर, एक मेंशन, ये तो सर इंसान के लिए नहीं होता। क्या चीज? नहीं नहीं, वो मेंश होता है, ये है मेशन। ये जो डी है ये बिल्कुल स्लाइटली सा हमने पढ़ना है ना होने के बराबर। मेडशन अक्सर पढ़ते हैं तो वो प्रोनाउंसिएशन उसकी गलत है, मेशन पढ़ा जाता है ये। 10 मेंशन सर। टेंस क्या कह रहे थे आप? लड़की बैग कैरी करती है। कैरी करने का सर। ट्रागन, और 10 मेंशन त्रागे। ट्रैक्ट। ट्रागन की ट्रैक्ट। कॉन्जुगेशन जो है वो एस के साथ क्या होगी? ट्रैक्ट एम लाउड के साथ। ट्रैक्ट। ट्रैक्ट दिताशे या ताशे। हाँ जी, दिताशे, ठीक है। अब दोनों का हमने डेफिनेट आर्टिकल की है। अब डेफिनेट आर्टिकल पहले नॉमिनेटिव वाले की एंडिंग करिएगा। आप कह दें कि छोटी लड़की बैग कैरी करती है, तो अब छोटी यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड क्लाइन। कर दें, क्लाइन। तो क्लाइन। इसकी एंडिंग क्या हो जाएगी? क्लाइन है। क्लाइने, क्योंकि हमने पढ़ा है नॉमिनेटिव के अंदर मास्कुलिन, फेमिनिन, नोइटर तीनों की एंडिंग ई होती है। ठीक है, अब आगे वाले के अंदर भी आप एडजेक्टिव ऐड कर दें कि छोटी लड़की ग्रीन बैग कैरी करती है। दी ग्रून है। अब यहाँ पे भी एडजेक्टिव एंडिंग ए ही होगी। सर आपने ये देखना है कि जो ताशे है ये मास्कुलिन है, फेमिनिन है या नोइटर है। अब ये फेमिनिन है, डी आर्टिकल है इसका,
तो जी सर। फेमिनिन तो के सर साथ कोई चेंज होती है एक्कुजाटिव में या नहीं? सर ए का इजाफा आता ना इस तरह। हाँ, तो यही ग्रूने ही हो गया, मतलब सही है। सर मगर मुझे ये सही समझ नहीं आ रही है जो आप सारा आज का टॉपिक करवा रहे हैं ना। बताएं मुझे कहाँ से समझ नहीं आ रही। सर शुरू शुरू से से ये एक जो दफा रिपीट कर दूं। जी सर। देखें, हमने ये शुरू में ना टॉपिक एक टेबल याद किया था आपने? सर टेबल मैंने देखा था, उसे याद करने की भी कोशिश की थी, मगर मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये टेबल कैसे बना हुआ है मतलब। अच्छा, चलें, कोई मसला नहीं। बाबा जी हैं ना। ये देखें, जो एडजेक्टिव होता है ना, जब हम जी किसी सर। नाउन के साथ यूज करते हैं उसको, उसकी हमने एंडिंग करनी होती है। ये बात क्लियर है? जब किसी नाउन के साथ यूज करें, अगर अलग यूज हो रहा है फिर बात अलग है, ठीक है। ओके सर। अब जब भी हम किसी नाउन के साथ ऐड करेंगे ना, अब क्योंकि ये जो एडजेक्टिव होता है इसकी एंडिंग भी हमने आर्टिकल्स के बाद करनी होती है। यानी कि आर्टिकल हमने जैसे पढ़े थे, डेफिनेट आर्टिकल डेयर डी डस वाले, इनडेफिनेट आर्टिकल आइन वाले, और पोजेसिव आर्टिकल माइंड आइन वाले, और चौथी इसकी सिचुएशन होती है बगैर आर्टिकल के। तो जब भी हम आर्टिकल डेयर डी डस यूज करेंगे ना, उसके लिए हमने ये टेबल पहले वाला मैंने कहा था आप लोगों को, नॉमिनेटिव के लिए, अकुजाटिव के लिए याद करने के लिए। तो सर अब ये रूल, सर नेगेटिव के साथ नहीं यूज होंगे ये? नहीं, नेगेटिव के बाद एडजेक्टिव नहीं आता। जी सर। यानी कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई छोटा बच्चा नहीं, या कोई, आप ये उसके साथ नहीं यूज करते हैं। तो अब जब भी आपने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना है, सबसे पहले हमने देखा था कि इसको देखना है हमने। यानी कि एक तो बात ये तय है कि जब भी हम कोई एडजेक्टिव यूज करेंगे, अगर वो नाउन के बिल्कुल साथ आ रहा है, डेफिनेट या इनडेफिनेट या पोजेसिव आर्टिकल के बाद आ रहा है, नाउन से बिल्कुल पहले आ रहा है, तो उसके एडजेक्टिव की एंडिंग करना मस्ट है। यानी कि उसको हमने सेम वैसे का वैसा नहीं लिखना। एंडिंग करने का मकसद ये है कि हमने कुछ ना कुछ उसके साथ इजाफा करना है, ठीक है। जी सर। ये बात क्लियर है? जी सर। सर तो अब इस जैसे, जो हम जी जी, सॉरी सर, सर जो हम ये टेंसेज बना रहे थे इनमें फॉर एग्जांपल जो आपने बनवाया दिया ग्रू से हुंड बेल्ट, हम्म, तो इसमें हुंड जो है वो नाउन है? जी बिल्कुल। डेयर हुंड असल नाउन है, डेयर आर्टिकल है, और जो मेन नाउन जिसको हम कहते हैं वो हुंड है। यानी कि डेयर तो आर्टिकल होता है पहचान के लिए कि ये मास्कुलिन है, फेमिनिन है या नोइटर है, ठीक है। जी सर। अब जब भी हम कोई नाउन यूज कर रहे हैं ना, होंड हो, खाट से हो, ब्लू में हो, मन हो, फगाओ हो, उससे पहले अगर हम एडजेक्टिव कोई भी ऐड करेंगे तो उसको हमने चेंज करना होता है या एंडिंग करनी होती है हमने उसकी। वो सेम वैसे का वैसा नहीं लिखा जाता। जी और सर। ये जो एंडिंग होती है फिर ये डिपेंड करती है कि इसका जेंडर कौन सा है। जैसे हम आर्टिकल लगाते हैं, डेयर है, डी है, डस है, और सेम उसके बाद फिर केसेस भी हमने देखने होते हैं कि ये नॉमिनेटिव केस है, एक्यूजेटिव केस है, या डाटिव केस है, ठीक है। जी सर। यहां तक क्लियर है कि नाउन से पहले जब भी हम एडजेक्टिव ऐड करेंगे उसको हमने चेंज करना है, उसकी एंडिंग करनी है। यानी कि जो भी एडजेक्टिव होगा उसके आगे हमने कोई ना कोई वर्ड ऐड करना होता है, और वो वर्ड ऐड करने के लिए हमने ये टेबल देखा है। यानी कि टेबल के हिसाब से हमने वो वर्ड ऐड करना है। अगर मास्कुलिन होगा तो कोई स्पेसिफिक है, फेमिनिन होगा तो फिर कोई स्पेसिफिक है, नोइटर होगा तब भी, प्लूरल होगा तब भी। अब ये जो वर्ड हमने ऐड करने होते हैं वो एडजेक्टिव कोई भी आ जाए। यानी कि एडजेक्टिव वो होता है जो भी किसी नाउन के मीनिंग्स के बारे में इजाफा कर दे, या हमें कुछ उसके बारे में मजीद इंफॉर्मेशन दे, या उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव हमें बताए पॉइंट। यही एडजेक्टिव होता है ना। यस सर। अब एडजेक्टिव कुछ भी आप कर दें, यहाँ पे लिखा हुआ है डेयर नेटेमन, अच्छा आदमी, यहाँ पे हम कह देते हैं गरीब आदमी, अमीर आदमी, छोटा आदमी, बड़ा आदमी, काला आदमी, गोरा आदमी, कुछ भी हम ऐड कर दें, तेज आदमी, चालाक आदमी, ये सारे जो आदमी के बारे में हमें कुछ ना कुछ मजीद इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एडजेक्टिव हैं। तो जब भी हम ये आदमी से पहले या आदमी के साथ इसको लिखेंगे,
तो इनको हमने चेंज करके लिखने, ये एज इट इज यूज नहीं होते। तो उसके लिए रूल ये है कि जब हमने मास्कुलिन पहले हम नोमिनेटिव की बात करते हैं, ठीक है। जब हमने मास्कुलिन कैटेगरी देखनी है, मुजक्कर कैटेगरी या मर्दाना कैटेगरी जो हमने देखनी है, डेयर जिसका आर्टिकल होता है, उसके बाद हमने एडजेक्टिव जो भी लगाना है ना, उसके एडजेक्टिव के आगे हमने एक इजाफी ई ऐड करना है, या जर्मन वाला ए ऐड करना है हमने। अगर नेट है तो नेटे हो जाएगा, खलाइन है तो खलाइने हो जाएगा, ठीक है। राइश है तो गाइशे हो जाएगा। समझ आ रही है नहीं? जी जी सर। इसी तरह जो फेमिनिन है, अब ये हम बात कर रहे हैं सिर्फ डेफिनेट आर्टिकल्स की, ठीक है, यानी कि जो डेयर डी डस वाले आर्टिकल होते हैं, जो जिनकी ट्रांसलेशन डी या फिर दा होती है। जी सेम इसी तरह अगर फेमिनिन हो, अब फेमिनिन का आर्टिकल डी होता है तो उसके बाद भी नोमिनेटिव में हमने एडजेक्टिव एंडिंग ए ही करनी होती है, यानी कि जो मास्कुलिन के लिए रूल है वही फेमिनिन के लिए भी है। और फिर अगर नोमिनेटिव के अंदर ही कोई नोइटर चीज आ जाए, ये न्यूट्रल जिसे हम कहते हैं, उसको भी हमने सेम तरीके से ही एंडिंग करनी है। जैसे मास्कुलिन की ए ऐड करके, सेम फेमिनिन की ए ऐड करके, नोइटर की भी उसी तरह हमने करनी है, एक ए लगा के अपनी तरफ से। अब रूल ये है, मास्कुलिन, फेमिनिन और नोइटर तीनों की एडजेक्टिव अगर हम ऐड करेंगे इनके साथ नाउन से पहले, और डेफिनेट आर्टिकल हो डेयर डी डस में से, तो उसके बाद हमने जो भी एडजेक्टिव लगाना है उसके साथ हमने ई एक एडिशनल अपनी तरफ से लगाना है। और जो प्लूरल कैटेगरी है, जमा वाली कैटेगरी है, उसके साथ सिर्फ ए ऐड नहीं करना, हमने ए एन ऐड करना है या फिर ई एन ऐड करना है हमने डी के बाद, ठीक है। ठीक है सर। आइए समझ के नहीं? यस सर। कोई सवाल हो यहाँ तक? सर यहाँ तक समझ आ गई है, मगर जब मैं पढ़ रहा था तो ये देखें, इससे जो नीचे वाली रो है, मान जी, के जी। बाद ओमा, उसके बाद अब ये डाटिव है, अभी फिलहाल इसको छोड़ दें। नहीं नहीं सर, इससे पहले नोमिनेटिव की थर्ड रो कह रहा हूँ मैं। नोमिनेटिव की थर्ड रो, ये जो मान ये है लिखा हुआ है सर, मान देखिए, फेमिनन ये में। वाला। जी सर, ओमा में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये ओमा क्या है? नहीं 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 नहीं, ये तो एक एग्जाम्पल के तौर पे लिखा गया है। अब ये डेयर मान का मतलब ये है कि मास्कुलिन कैटेगरी के लिए उन्होंने डेयर मान लिखा है। यहाँ पे डेयर युंगे भी हो सकता है, डेयर स्टूल भी हो सकता है, डेयर हुंड भी हो सकता है। अब जैसे हमने डेयर हुंड की एक एग्जाम्पल बनाई थी, है ना, ये जी सिर्फ सर। आपको समझाने के लिए मास्कुलिन का एक नाउन लिया गया है। ये जो डी ओमा है, ये फेमिनिन का एक नाउन लिया गया है। यहाँ पे डी मुटर भी हो सकता है, डी श्वेस्टर भी हो सकता है, डी खाटसे भी हो सकता है, कोई भी नाउन हो सकता है फेमिनिन कैटेगरी का। ओके ओके यानी ओके कि सर। ये हमने सिर्फ ये इन एक नाउन के साथ नहीं है, ये इस टोटल कैटेगरी के साथ है। जो भी जितने भी डेयर वाले नाउन हैं उन सब के लिए ये रूल है। ये रूल जितने भी ऐसे नाउन जिनका आर्टिकल डी है या फेमिनिन कैटेगरी है उनके लिए ये रूल है। और ये डस मेशन जो है, या डस आउटो हो, डस हाउस हो, डस खिंड हो, जितने भी ऐसे नाउन हैं जिनका आर्टिकल डस है या नोइटर कैटेगरी है, उनके लिए ये रूल है। और जितने भी जमा वाले हैं, प्लूरल वाले हैं, उनके लिए ये रूल है। अब ये डी खिंडर भी हो सकता है, डी एल्टन भी हो सकता है, डी खैटसन भी हो सकता है, जमा में जो भी चीज आ जाए। जी सर, समझ आ गया। ठीक है। अब सेम इसी तरह जैसे हमने नोमिनेटिव के अंदर देखा कि मास्कुलिन कैटेगरी, फेमिनिन कैटेगरी, नोइटर कैटेगरी, अगर इनके डेफिनेट आर्टिकल के बाद कोई भी एडजेक्टिव हम लगाएंगे तो उसकी एंडिंग हमने तीनों की ए करनी है, तीनों के लिए एक ही रूल है। और जो प्लूरल वाला है उसका थोड़ा सा चेंज है, ए एन करना है हमने, सिर्फ ए नहीं करना। अब इसका जो इसका अकुजाटिव है, अब उसको देखें जरा। जैसे अकुजाटिव के अंदर आप लोग देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल डेयर से देन में चेंज हो जाता है ना। यस सेम उसी तरह एडजेक्टिव में भी एक चेंज है, यानी कि जो नेटे हम कर रहे थे, या इसकी जगह क्लाइने कर दें, रोटे कर दें, या कोई भी कलर ऐड करें, कोई भी एडजेक्टिव आप लगा दें, उसकी एंडिंग आपने ए करनी है। अब जब ये अकुजाटिव के अंदर आ जाएगा तो उसकी एडजेक्टिव एंडिंग आपने ए के बजाय ए एन करनी है, यानी कि डेयर से डेन में चेंज होता है, और एडजेक्टिव एंडिंग में ए के बजाय हमने ए एन
एंडिंग करनी है, कोई भी एडजेक्टिव हो, और डेयर मन हो, डेयर स्टूल हो, डेयर हुंड हो, डेयर युंगे हो, कोई भी मास्कुलिन कैटेगरी हो। ठीक है। यस सर। अब फेमिनिन कैटेगरी जो है वो सेम रहेगी, जैसा रूल उसका नॉमिनेटिव में था वही सेम अकुजाटिव के अंदर भी है। डी आर्टिकल भी चेंज नहीं होता, डेफिनेट डी ही रहता है। इसी तरह एडजेक्टिव ओमा का आप यहाँ पे लगा लें, मुटर लगा लें, श्वेस्टर लगा लें, कोई भी ऐसी चीज जो फेमिनिन कैटेगरी के अंदर आती है उसकी एडजेक्टिव एंडिंग जो नॉमिनेटिव में थी, यानी कि ए ऐड करना था हमने डेफिनेट आर्टिकल के बाद, अकुजाटिव में भी वही है। जो नॉइटर का रूल था नॉमिनेटिव में, अकुजाटिव में भी सेम वही है। जो प्लूरल का था डेफिनेट आर्टिकल के बाद, अकुजाटिव में भी सेम वही है। एक ही चेंज है, जैसे डेयर से डेन में होता है, आइन से आइनन में होता है, इसी तरह एडजेक्टिव एंडिंग ए के बजाय ए एन हो जाती है। सही है। यस सर। अब है कोई सवाल और? नो सर। अब इस जुमले की समझ आई आपको या नहीं? जी सर आ गया। अब ये हमने नॉमिनेटिव है, डेस्टिनेशन सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट नॉमिनेटिव होता है। नॉमिनेटिव का हमने रूल लगाया कि एडजेक्टिव एंडिंग अगर मास्कुलिन, फेमिनिन, नॉइटर तीनों में से कोई भी हो तो उसकी एडजेक्टिव एंडिंग हम करते हैं ए, तो हमने ये वही कर दी। फिर हमने अकुजाटिव के अंदर देखा नाउन कौन सा है, फेमिनिन, डी टाशे। अब फेमिनिन कैटेगरी वहां पे हमने डी ओमा की एग्जांपल ली हुई थी, तो फेमिनिन कैटेगरी में कुछ भी हो, डी ओमा हो, डी टाशे हो, डी फ्लाशे हो, कुछ भी आ जाए, उसके साथ रूल वही रहेगा। तो उसकी एंडिंग क्योंकि नॉमिनेटिव में भी ए ऐड करना था हमने, एक्यूजेटिव में भी ए करना था, तो इस वजह से हमने यहाँ पे भी ए ही ऐड किया। ठीक है। जी सर। कोई हो सवाल यहाँ तक और आपका? नो सर। ठीक है। अब आप बनाइएगा हमजा भाई के। जी सर। आप बना दें कि दादी परिंदे को पानी देती है, कर लें आप फिलहाल समझने के लिए। वैसे तो फीड करना के अंदर यूज होता है, लेकिन आप चलें देना कर लें फिलहाल। अच्छा, तो डी ओमा गिफ्ट गिफ्ट फोगल वासा। सॉरी, इसके अंदर हमने डाटिव भी ऐड कर दिया। आप सिर्फ इसको अकुजाटिव तक रखें। अगर मैं कहता हूँ कि दादी को परिंदा पसंद है। सर 2 मिनट में आया। जी ठीक है, ठीक है। कोई और इसकी जगह सिस्टर यमुना आप बना दें इसको। yes, दादी दादी परिंदे को पसंद करती है। दी कोमा पसंद का क्या होता है सर? म्योगन यूज कर लें। अभी हमने डाटिव नहीं पढ़ा है तो डाटिव में नहीं जाएं, अभी सिर्फ म्योगन यूज कर लें। टू लाइक। दी आवाज चली गई आपकी। सर शायद वो लीव कर दिया, पता नहीं कोई इंटरनेट होगा मसला। हाँ जी चलिए सर, ठीक। आई एम कमिंग। जी आप कर दें, कंप्लीट कर दें। दादी आप सिंपल ये बना दें, दादी परिंदे को पसंद करती है। अच्छा, दादी दी ओमा लाइक क्या कहेंगे, लाइक को म्योगन दी ओमा म्योगन माग। माग कॉन्जुगेशन होती है। मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब की कॉन्जुगेशन जो इश की होती है वही एज एस की होती है। तो म्योगन की कॉन्जुगेशन डिओमा के साथ या किसी भी सिंगुलर के साथ माग होती है। डिओमा माग डेन फोगल। तो सर ये तो अच्छा डेन डे फोगल है। डे फोगल होता है। अब इसके अंदर एडजेक्टिव एडजेक्टिव ऐड माग आपने क्या बोला, माग के बारे में आपने क्या बताया? ये है म्योगन। म्योगन एक मॉडल वर्ब है और इसकी कॉन्जुगेशन जो इश के साथ होती है ना, सेम वही कॉन्जुगेशन इसकी एज एस के साथ भी होती है। यानी कि सिंगुलर कोई भी हो और डू के अलावा उसके साथ इसकी कॉन्जुगेशन सेम होती है। ओके।
अब आप कर दें बूढ़ी दादी परिंदा को परिंदा पसंद है। alt, बूढ़ी दादी, आल्ट, यस। आल्ट, तो इसकी एडजेक्टिव की एंडिंग क्या हो जाएगी? आल्टे हो जाएगा ना सर। आल्टे, ठीक है। अब जो फोगल है उसके साथ भी एक आर्टिकल आप ऐड कर दें। आप कर दें सर, कि बूढ़ी दादी को छोटा परिंदा पसंद है। सो छोटा इज क्लाइन, क्लाइन, क्लाइन है। क्लाइने, क्लाइने बोले आपने? जी जी सर। अकुजाटिव के अंदर मास्कुलिन है। अच्छा, क्लाइनन हो जाएगा। हाँ, क्लाइनन। अकुजाटिव अच्छा के अंदर डेन के बाद एन होगी जी। सर, ये कल भी मेहताब भाई ने एक सवाल पूछा था कि एक ही सेंटेंस में दो दो एडजेक्टिव हैं। तो ये दोनों तो यूज सर, कर रहे हैं हम। तो सर हम मतलब जो डे टू डे लाइफ में सेंटेंस बनाते हैं, सो हम एक ही सेंटेंस में दो दो एडजेक्टिव भी यूज कर रहे होते हैं। ये देखें, डिपेंड करता है आपकी जरूरत पे, नीड पे, सिचुएशन पे। अगर आपको करना है, कहीं पे जरूरी है तो कर दें, नहीं करना तो ना करें। कहीं एक जगह यूज हो रहा है तो एक जगह कर लें। ये दोनों साथ लिखने का मकसद ये है ताकि समझ आप लोगों को अच्छे से आ जाए। नॉमिनेटिव और अकुजाटिव दोनों साथ साथ, क्योंकि जो नॉमिनेटिव की चेंज होती है वो भी पता चल जाए, अकुजाटिव की है तो वो भी पता चल जाए। ठीक। वैसे अब हो भी सकता है दादी, हम कहें कि बूढ़ी दादी को छोटा परिंदा पसंद है, हम सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि बूढ़ी दादी को परिंदा पसंद है। अकुजाटिव की साथ एडजेक्टिव हम ऐड नहीं करें। ये भी कह सकते हैं कि दादी को छोटा परिंदा पसंद है, तो सिर्फ अकुजाटिव के भी हम ऐड कर सकते हैं। वो टोटली हम पे होता है कि हमने इसके साथ क्या लगाना है, हमारी जरूरत के हिसाब से। डिपेंड ऑन द सिचुएशन। हाँ जी, सिचुएशन और नीड। ओके। आप बनाइएगा सिस्टर यमुना sir, के आप बना दें कि लड़की बुक्स पढ़ती है। लड़की बुक्स पढ़ती है। लड़की मेंशन होता ना। हाँ जी, दशमेशन। दशमी बुक्स पढ़ती है। हम्म, इसका होता है बुक्स का बुक बुक होता है। पढ़ना क्या आएगा? लिस्ट, लीस्ट, दस मेंशन लिस्ट बुखर। डिब्यूशर। आर्टिकल हमने डी यहाँ पे लाजमी लगाना है, क्योंकि ये एडजेक्टिव एंडिंग हम डेफिनेट आर्टिकल के बाद वाली कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पे डेन या डी या दस जो भी आर्टिकल है डेफिनेट वो नहीं लगाएंगे तो एडजेक्टिव एंडिंग चेंज हो जाती है। ठीक है। बुखर, यस। मेरा ना नेट डिब्यूशर। बंद हो रहा है, मैं यूनिवर्सिटी हूँ, इधर नेट नहीं आ रहा। हाँ ठीक है, चलें, अगर आप कंप्लीट कर सकती हैं तो सही है, वरना कोई और कर देता है फिर। मेंशन लिस्ट दी बुखर। सर आपने क्या बोला, मैं दोबारा। अब आप यहाँ पे दशमेशन के साथ आप कर दें कि अच्छी लड़की बुक्स पढ़ती है। अब अच्छी यहाँ पे एडजेक्टिव ऐड कर दें अच्छी मेंशन से लड़की, पहले। अच्छी लड़की क्या बुक मेहनती करते हैं आप अच्छी के बजाय? मेहनती। हाँ, सर इसकी इंग्लिश क्या होती है मेहनती की? हार्ड वर्किंग। 10 गुटे गुटे गुशन। नहीं नहीं, मेहनती की, हार्ड वर्किंग की जो जर्मन होती है वो फ्लाइसिश होती है। यस, फ्लाइशे 10 ये ऐड कर दे फ्लाइशे। फ्लाइसिगे इसको पढ़ेंगे हम। फ्लाइसिगे मेंशन लिस्ट। अब आप कर दें कि नई बुक्स पढ़ती है। न्योर, न्यो नोए, और एडजेक्टिव एंडिंग क्या होगी इसकी? ई ई आर। ई, ई आर होगा या कुछ और होगा? प्लूरल कैटेगरी है और अकुजाटिव है डेफिनेट आर्टिकल के बाद। यस, प्लूरल कैटेगरी की एंडिंग क्या होती है? इसकी ई आर, ई एन। ई एन। इसकी नॉमिनेटिव में भी अकुजाटिव में भी सेम ही रहती है। यस सर, ये जो आपने मेंशन से पहले दी फ्लैश है, ये जो ऐड किया है अच्छी हार्ड वर्किंग, इसकी प्रोनाउंसिएशन रिपीट कीजिएगा। फ्लाइसिश होता है अगर हम सिंपल जी तक पढ़ेंगे बगैर ए के। आई जी जिसके भी लास्ट में आता है ना उसको इश या इक पढ़ते हैं एरिया के हिसाब से। अब ऑस्ट्रिया के अंदर कहीं ज्यादातर ये इक पढ़ा जाता है, और कुछ इलाके जर्मनी के भी हैं जहाँ पे इसको इक पढ़ा जाता है। और
कहीं पे इसको इश पढ़ा जाता है, दोनों में से कोई भी पढ़ेंगे ठीक होगा। लेकिन जब IG के बाद में ई आ जाता है तो फिर ये वही साउंड देती है जैसे इंग्लिश में होती है, तो फिर गे की साउंड से ही हम इसको पढ़ेंगे, फ्लाई सी गे, फिर फ्लाई सी शे नहीं पढ़ेंगे, फ्लाई सी गे। तो पढ़ना क्या है अब, फ्लाइशे? Fleißige, das fleißige Mädchen liest die neuen Bücher. Die fleißige Mädchen liest die neuen Bücher. 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 अब यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो तो, कुछ समझ नहीं आया हो किसी को? सर जो फर्स्ट वाला हमने टेंस बनाया अकुजाटिव का, उसके लास्ट पे ई नहीं आता ताशे से पहले? नहीं, ताशे का हमने पढ़ा है, जो फेमिनिन कैटेगरी है वो सेम रहती है, जो नॉमिनेटिव में हो वही अकुजाटिव में भी होती है, तो ए ही आती है। AN आएगा सिर्फ जमा वाली कैटेगरी के साथ या फिर मास्कुलिन कैटेगरी के साथ अकुजाटिव में। तो सर इसका आर्टिकल दी है तो ये प्लूरल नहीं है? नहीं, ग्रोने ताशे, ये ताशे जो है ये प्लूरल नहीं है, ये फेमिनिन है। बैग, अगर इसकी जमा हम यूज करेंगे, बैग्स कैरी करती है तो ताशन हो जाए, ग्रोने हो जाएगा। सही है, ठीक है। अभी आप लोगों को एक और थोड़ा सा दे देता हूं। अब आप लोगों ने ये दूसरे वाला टेबल करना है, नॉमिनेटिव और अकुजाटिव का ही। अब जो अभी हमने टेबल याद किया था डेफिनेट आर्टिकल के बाद, यानी कि जब हम डेयर डी डस लगाएंगे उसके बाद हमने ये एंडिंग करनी है। अब हमने देखना है कि जब हम कोई भी पोजेसिव आर्टिकल जो हमने पढ़े थे माइन, डाइन, जाइन वाले, या फिर इनडेफिनेट आर्टिकल आइन वाले यूज करते हैं हम, उसके साथ ये। अब ये दोनों के लिए है, इनडेफिनेट के लिए भी और पोजेसिव के लिए भी, ठीक है। नॉमिनेटिव और अकुजाटिव ये मिडिल वाला भी आपने छोड़ देना है। सही है, ओके। चलें ठीक है, इंशाल्लाह फिर करते हैं कल। सर इसका अगर स्क्रीनशॉट दे दें, ये जो दूसरा वाला आपने बताया। मैं भेज दूं या आपने लेना है? ले लिया था, भेज दिया मैंने। अच्छा, ये कंप्लीट लिया है लास्ट सेंटेंस? यस, मैंने भेज दिया है। विद इंडेफिनिट एंड पोसेसिव आर्टिकल। सही है जी। ये यहाँ पे एग्जाम्पल जो है ना सिर्फ पोजेसिव के साथ ली गई है, माइन, डाइन यूज हुआ है। ये इनडेफिनेट अगर हम इसकी जगह पे आइन यूज करेंगे तब भी यही रहेगी, ठीक है जी सर। जी हमजा भाई आप पूछ रहे थे कुछ? जी सर, ये मैंने ऑब्जर्व किया जितने भी आपने सेंटेंस बनाए ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया हमने। हाँ, अभी क्योंकि हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अभी हमने मॉडल वर्ब्स या कुछ और अभी हमने नहीं किया, तो इस वजह से हम अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट ही कर रहे हैं। जी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ा दिया? हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही हम पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो होता है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, यानी कि वो जर्मन में एक ही होता है। हाँ, वो सेम ही होता है। अब ये जो हम बना रहे हैं कि कुत्ता भौंकता है या कुत्ता भौंक रहा है, तो वो सेम ही होता है। इंग्लिश में तो चेंज हो जाता है, इज एम आर का यूज करते हैं हम, यहाँ पे वो सेम नहीं है। नहीं सर, मैं ये पूछा था आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है? हाँ, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है जो हमने कॉन्जुगेशंस की है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की ही है, वर्ब की जो सेकंड नंबर पे हम कॉन्जुगेट करते हैं। ये सारे रूल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही किए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है। चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल इसको कल करते हैं फिर मजीद। पोजेसिव और इंडेफिनिट वाला आप लोगों ने याद रखना है, सही है सर? अब कल का हमारा होमवर्क यही है, ये जो आपने दो टेबल बताए हैं और दूसरा मीनिंग। हाँ जी, बिल्कुल। ज्यादा करना है तो कुछ और दे देता हूँ। नहीं सर, बस ठीक है, वो सब क्यों करना आपने। चलें सही है, ठीक है सर। अल्लाह ठीक है, हाफ़िज़। ओके सर, auf Wiedersehen। अल्लाह हाफ़िज़।